गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि जीवन में गोल का होना ज़रूरी क्यों है। यदि आपने अपनी लाइफ में कोई अपना एम नहीं सोच रखा है या आपका कोई गोल नहीं है तो आपकी लाइफ कैसी होगी। या फिर आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता कि हमारा गोल क्या है, हम कैसे हमारा गोल सेट करें। तो यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आपने अपने लिए कुछ गोल डिसाइड किया है, तो आपके जवाब सिर्फ दो ही आंसर में हो सकते हैं। कोई कहेगा यस और कोई कहेगा नो। अगर आपका जवाब हाँ है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बिना किसी गोल की जिंदगी बिताई जा रहे हैं और आप उनसे कहीं बेहतर स्थिति में हैं। पर यदि आपका जवाब ना है तो थोड़ी चिंता का विषय है। थोड़ी इसलिए क्योंकि भले ही अभी आपका कोई लक्ष्य ना हो, पर जल्द ही सोच विचार करके अपने एक लक्ष्य निर्धारित करें। या फिर आपका एम क्या है, गोल क्या होता क्या है। तो गोल एक ऐसा कार्य होता है, एम एक या लक्ष्य एक ऐसा कार्य होता है जिसे हम सिद्ध करने की मंशा रखते हैं। मतलब गोल इज अ टास्क विच वी इंटेंड टू अकॉम्प्लिश। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का एम हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में 80% से ज़्यादा मार्क्स लाना, और जो एक एम्प्लॉय होता है उसका भी एक गोल होता है कि अपने परफॉर्मेंस के बेस पे प्रमोशन पाना। और एक जो हाउस वाइफ होती है घर में, उनका भी होता है कि होम बेस्ड बिजनेस की शुरुआत करना। तो इस प्रकार एक जो सोशल वर्कर होता है उसका भी लक्ष्य हो सकता है कि किसी गांव के लोगों को काफ़ी एजुकेट करना या उनकी हेल्प करना। तो क्वेश्चन ये आता है अब कि गोल होना क्यों जरूरी है, जो हम एम या फिर लक्ष्य रखते हैं वो क्यों जरूरी है। तो देखिए, नंबर 1, सबसे पहले आपको राइट डायरेक्शन में बढ़ने के लिए जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है और आप वहां पहुंचते हैं। सोचिए, अगर आपको यह नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है तो भला आप क्या करेंगे। इधर उधर भटकने में ही आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह जीवन में भी यदि आपने अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं बनाया है तो आपकी जिंदगी तो चलती रहेगी, पर जब आप बाद में पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद आपको पछतावा होगा कि आपने कुछ खास अचीव नहीं किया। जो लक्ष्य होता है वो व्यक्ति को एक सही दिशा देता है, उसे बताता है कि कौन सा काम करना जरूरी है और कौन सा नहीं। यदि आपका गोल ही क्लियर नहीं है तो हम उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उसी के अनुसार एक्ट करने के लिए प्रेरित करता है। दिमाग में लक्ष्य साफ हो तो उसे पाने के रास्ते भी साफ नजर आने लगते हैं और इंसान उसी दिशा में अपना कदम बढ़ा देता है। सेकंड पॉइंट, तो फर्स्ट में मैंने आपको ये बताया, सबसे पहले एक डायरेक्शन रखिए आप। सेकंड, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए भगवान ने इंसान को सीमित ऊर्जा और सीमित समय दिया है। तो देखिए, हम सभी में एनर्जी होती है। ईश्वर ने हम सबको एक लिमिटेड एनर्जी और लिमिटेड टाइम दिया है, इसलिए जरूरी है कि इसका उपयोग हम सही तरीके से करें। लक्ष्य हमें ठीक यही करने को प्रेरित करता है। अगर आप अपने एंड गोल को ध्यान में रखकर कोई काम करते हैं तो उसमें आपका कंसंट्रेशन और एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जब आप किसी लाइब्रेरी में बिना किसी खास किताब को पढ़ने के मकसद से जाते हैं तो आप यूं ही कुछ किताबों को उठाते हैं और उनके पन्ने पलटते हैं, कुछ एक पन्ने पर डालते हैं। पर वहीं अगर आप किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरा करने के मकसद से जाते हैं तो आप उसके मतलब की ही किताबें चुनते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। दोनों ही केसेज में आप समय उतना ही देते हैं, पर आपकी एफिशिएंसी में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसी तरह लाइफ में भी अगर हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है तो हम यूं ही अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे और नतीजा कुछ खास नहीं निकलेगा। लेकिन इसके विपरीत जब हम लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे तो हमारी एनर्जी सही जगह उपयोग होगी और हमें सही रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सेकंड पॉइंट में मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है कि आप अपनी एनर्जी का सही टाइम यूज करें, मतलब अपनी एफिशिएंसी का। कई स्टूडेंटों को पता ही नहीं होता क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। तो अपनी एनर्जी और टाइम सही जगह पे लगाएं। थर्ड, अगर आपको सफल होना है तो जिससे पूछिए वह यही कहता है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। पर अगर ये पूछे कि क्या हो जाने पर वह खुद को सफल व्यक्ति मानेगा, तो इसका उत्तर कम ही लोग पूरा विश्वास से दे पाएंगे। सबके लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं और यह मायने
लक्ष्य द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो यदि आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आप एक बार को औरों की नज़र में सफल हो सकते हैं, पर खुद की नज़र में कैसे डिसाइड करेंगे कि आप सफल है या नहीं? तो इसके लिए आपको अपने द्वारा ही तय किए हुए लक्ष्य को देखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अपने मन के विरोधाभास को दूर करने के लिए हमारी लाइफ में कई अपॉर्चुनिटीज आती जाती रहती है। कोई चाहकर भी सभी की सभी अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा सकता। हमें अवसरों को कभी हाँ तो कभी ना करना होता है। ऐसे में ऐसी परिस्थितियां आना स्वाभाविक है जब हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपका लक्ष्य आपको गाइड कर सकता है। जैसे मेरा और मेरी वाइफ का लक्ष्य एक ब्यूटी पार्लर खोलने का है। ऐसे में अगर आज उसे एक ही साथ 2 जॉब ऑफर मिले जिनमें से एक किसी पार्लर से हो, तो वह बिना किसी कंफ्यूजन के उसे ज्वाइन कर लेगी, भले ही वहां उसे दूसरे ऑफर के कंपैरिजन में कम सैलरी मिले। वहीं अगर मेरे सामने कोई लक्ष्य ना हो तो हम तमाम फैक्टर्स को इवेलुएट करते रह जाएंगे और अंत में शायद ज्यादा वेतन ही डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार ये चीजें चलती रहती है। जैसे फुटबॉल की तरह जिंदगी में भी आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको अपने लक्ष्य का पता नहीं होगा। यूं ही टाइम निकल जाएगा, आपकी एज भी चली जाएगी। मुझे बिल्कुल सही लगता है। तो यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो इस दिशा में सोचना शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।